सारे मुश्किलात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेस कर रही हैं वो सब कुछ हमने चीफ जस्टिस के सामने किया। उन्होंने हमें ये बावर कराया अपनी तरफ से कि मैं ऐसे इकदाम ज़रूर करूँगा जिससे ये सारे का कोई ना कोई हल हमने निकालना है। तहरीक इंसाफ के चीफ जस्टिस से मुलाकात में कई मुतालबात। जस्टिस याया आफरीदी ने मामलात हल करने की यकीन दहानी करवाई। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले चीफ जस्टिस से कहा आपकी अदालत के हुक्म को कोई ऑर्डर नहीं समझता। अरकान असम्बली और अहल खाना पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। जेल मैनुअल और कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। बानी और बुशरा बीबी के मुकदमात की तारीखें नहीं बताई जाती। बानी पीटीआई को डॉक्टर की सहूलत नहीं दी जा रही। सेनेट इलेक्शन समेत अदालती अहकामात पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस को कहा अदलिया को प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। बानी पीटीआई जेल से खत पर खत लिख रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद, बोले किसी जमाने में आर्मी चीफ को बाप कहते थे, अब गलत जबान इस्तेमाल करते हैं। मजमूम मकासद के लिए 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात हुए। पीटीआई की सियासत एक जात के गिर्द घूम रही है, मुल्क और इदारों की कोई हैसियत नहीं। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा पीटीआई वाले जेल को पार्क समझते हैं। खत लिखने से डील मिली है ना ही मिलेगी। जिनको खत लिखे जा रहे हैं उन्हीं के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम भी चला रहे हैं। और मुग़ान मुस्तफ़ा का दोस्त नहीं था, इंसाफ के हुसूल के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। नहीं चाहते जैसे हमारा घर तबाह हुआ वैसे किसी और का हो। कराची में अगवा के बाद मारे गए मुस्तफ़ा आमिर के वालिद की समा से गुफ्तगू, कहा बेटा किसी गलत सरगर्मी में मुलव्विस नहीं था, गलत बातें मंसूब की जा रही हैं। सदर मुमलिकत और वजीर आज़म समेत सबसे इंसाफ की अपील करते हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मजिस्ट्रेट की निगरानी में मकतूल की कब्र कुशाई। 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने 11 नमूने हासिल कर लिए। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक लाश जली होने के बाइस मौत की वजह का तयन मुश्किल है। DNA से सिर्फ शनाख्त होगी। लाश एदी सर्द खाने मुंतकिल। गिरफ्तार मुल्ज़िमान अरमगान और शिराज को कल इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मसाइल हल करने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी। कहा टैक्स नेट में शामिल रिटेलर्स पर मजीद बोझ न डाला जाए। इस्तेमाल शुदा अशिया की आड़ में स्मगलिंग रोकने के लिए इक़दाम तेज करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज़ को ई वोटिंग के जरिए ओपन सहूलत देने को गैर महफूज करार दे दिया। वकील ने बताया 35 हल्कों में ई वोटिंग कराई। 1 से 3 घंटे तक साइबर हमले किए गए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा इतना खतरा है तो फायरवॉल क्या करती है, अगर हैकिंग हो रही है तो फिर पूरा निज़ाम ही खतरे में है। बानी पीटीआई का इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट जा चुकी, आप भी पार्लियामेंट जाएं। रिपोर्ट्स फरीकैन को फराहम करने की हिदायत। पाक भारत क्रिकेट जंग छिड़ने में 2 रोज बाकी, बस थोड़ा सा इंतजार, फिर एक्शन होगा लगातार। दुबई का मैदान पाक भारत टाकरे की मेजबानी को तैयार। बॉलर्स झपटेंगे, बल्लेबाज गरजेंगे। कौमी टीम आज दुबई में प्रैक्टिस करेगी। बाहमी मुकाबलों में शाहीनों का पलड़ा भारी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने कहा दुबई में भारत को 2 बार हरा चुके, इस बार भी जीतने की कोशिश करेंगे। पिचेस के हिसाब से वो अपनी कंडीशन के हिसाब से हर टीम होमवर्क करके आई है, उन्हें पता है वेदर ऐसा है, इसमें पिच क्या कर सकती है। मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छी तैयारियों के साथ सारे आए हुए हैं, जो कि हमें करनी चाहिए थी। हमारे इवेंट हम होस्ट कर रहे हैं, सारा कुछ है। चैंपियंस ट्रॉफी में तमाम टीमें मुकम्मल होमवर्क और अच्छी तैयारी के साथ आई हैं। शाहिद खान आफरीदी की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू, बोले भारत फेवरेट टीमों में से एक है। पाकिस्तान को टूर्नामेंट में रहने के लिए भारत को हराना होगा। मोहम्मद यूसुफ ने कहा अफगानिस्तान के स्पिनर्स बहुत तगड़े हैं, फास्ट बॉलर्स और बल्लेबाजों का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। ये टीम जनूबी अफ्रीका को टफ टाइम देगी। हंगामा आराई और शोर शराबे पर 3 सेनेटर्स की रुकनीयत मुअत्तली पर पीटीआई का एहतजाज। सेनेट इजलास से वॉकआउट।
शिबली फराज का कहना है, जब तक हमारे सेनेटर्स को बहाल नहीं किया जाता ऐवान में बैठना बेकार है। इरफान सिद्दीकी की ऑपोजिशन से ऐवान का माहौल खराब न करने की इस्तदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। ISPR के मुताबिक सिपाही सालार बरतानिया के वॉरमिंस्टर और लॉर्क हिल गैरिजन गए। जनरल सैयद आसिम मुनीर को ब्रिटिश आर्मी डीप ट्रैकी स्ट्राइक ब्रिगेड की जिद्दत के मंसूबों पर ब्रीफिंग, मसनूई जहानत के निज़ाम का भी मुआयना कराया गया। वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का दौरा मराकश। पाकिस्तानी अवाम के दिल फलस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं, हर मुमकिन मदद जारी रखेंगे। अब्दुल अलीम खान की फलस्तीनी वजीर से गुफ्तगू। ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के मौके पर मालदीव्स, ओमान और बांग्लादेश के वज़रा से भी मुलाकातें। ज़राए नक्लो हमल की बेहतरी के लिए ताउन पर बातचीत। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के बदले शकील आफरीदी हवालगी की तजवीज़ काबिल अमल नहीं। वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़। जस्टिस सरदार एजाज ने कहा, पटिशन की हिमायत से पीछे हटने के हुकूमती बयान ने हैरत में डाल दिया। वाइट हाउस ने ख़त का जवाब ही नहीं दिया बल्कि तस्लीम भी नहीं किया। आफिया सिद्दीकी की रिहाई की दरख्वास्त पर हुकूमत के एतराज़ात पर जवाब तलब। पाकिस्तान में 54% सिगरेट गैर कानूनी तौर पर फरोख्त होने का इंकशाफ। कौमी खजाने को सालाना 300 से 325 अरब रुपए नुकसान। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक 332 ब्रांड्स की तय करदा कीमत से भी कम में फरोख्त हो रही है। डंपर्स जलाने का मुकदमा। आफाक अहमद की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार। कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात के खिलाफ जमात इस्लामी आज 15 मकामात पर एहतजाज करेगी। शहर में एक और हादसा, बफर जोन में वाटर टैंकर की जद में आकर 10 साल का बच्चा जाँ बहक। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। सिर्फ 51 दिन में 122 अफराद ट्रैफिक हादसात में जाने गंवा चुके हैं। पूरी दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाएंगे। वजीर आला मरियम नवाज का सूबे को सयाहत का आलमी मरकज बनाने का फैसला। टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी कायम की जाएगी। 170 मकामात को आलमी मयार के मुताबिक बनाया जाएगा। निशानदेही कर ली गई। दिलकश लाहौर मंसूबे के लिए 400 मिलियन रुपए जारी। चकवाल पुलिस का एक्शन। बहन और भाई को हब्से बेजा में रखने वाले तीनों मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुल्जिमान आपस में सगे भाई और मुतासरीन के फुफीजाद हैं। वाक़े की मज़ीद तहकीक़ात जारी हैं। गजा की तामीर नौ का मिशन। सऊदी अरब में खलीजी मुमालिक मिल बैठेंगे। हमास की जानिब से 4 इसराइली कैदियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले। कल 6 कैदी रिहा होंगे। इसराइली जेलों से 800 से ज़ायद कैदियों की रिहाई मुतवक्के। नेशनल स्टेडियम कराची में चैंपियंस ट्रॉफी का तीसरा मैच। अफगानिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। हेनरिच क्लासन इंजरी के बाइस टीम से आउट। आखिरी 5 में से 3 मैचेस में अफगानिस्तान ने प्रोटियस को शिकस्त दी है। घना जंगल हो या मसरूफ शहरी इलाका, रुकावटें उबूर और रास्ते का तयन खुद करने वाला ड्रोन तैयार। हांगकांग के 2 नौजवानों का कारनामा। ड्रोन ने 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से परवाज की। और लंदन में फैशन वीक का मेला। दुनिया भर से 112 डिजाइनर्स की शिरकत। कैटवॉक के लिए 35 स्टेज तैयार। पहले दिन तुर्क और बरतानवी मॉडल्स ने जलवे दिखाए।